प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। माउंट आबू में सर्दी जमती हुई नजर आ रही है। हाड़ कंपाने वाली सर्दी से लोगों के हाल बेहाल है। आमजन की दिनचर्या में बदलाव देखने को मिल रहा है। अलाव जलाकर सर्दी से बचाव का जतन किया जा रहा है। और देखिए तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सर्दी का सितम लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि कोहरा भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। और देखिए माउंट आबू की अगर बात की जाए तो माउंट आबू में भी हाड़ कंपाने वाली सर्दी देखने को मिल रही है। लोगों का हाल बेहाल है। दिनचर्या में बदलाव देखने को मिला ही है। साथ ही साथ छोटे बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, क्योंकि जिस तरह की सर्दी बाहर देखने को मिल रही है, ऐसे में तबीयत खराब होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। हालांकि अलाव जलाकर लोग ठंड से बचने की तैयारी में लगे हुए हैं। और ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने, और इन दो तस्वीरों के माध्यम से आप तस्वीरें समझ पाएंगे कि माउंट आबू के आखिर क्या कुछ हाल है। और देखिए राजस्थान की अगर बात की जाए तो माउंट आबू टूरिस्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ऐसे में पर्यटन भी अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए जो दिनचर्या की अगर बात की जाए आमजन की, उसमें भी कुछ बदलाव जरूर देखने को मिले हैं। और ये बदलाव इस तरह से हैं कि लोग सिर्फ जरूरी काम होने पर ही अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। अलाव जलाकर सर्दी से बचने के प्रयास किए जा रहे हैं। सर्दी से बचने का जतन किया जा रहा है, क्योंकि सर्दी जिस तरह से लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे में लोगों का हाल पूरी तरह से बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। और हर मुमकिन प्रयास लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। वर्क फ्रॉम होम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग की बात कर लीजिए या फिर लेट नाइट्स की बात कर लीजिए, आपको सड़कें खाली नजर आएगी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा ठंड देखने को मिलती है। और इस बीच दो तस्वीरें आपके सामने, और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे कि किस तरह से विजिबिलिटी कितनी ज्यादा कम हो गई है। और विजिबिलिटी कम होने के साथ ही दुर्घटना होने की आशंका बढ़ती हुई नजर आती है। ऐसे में लोगों से अपील भी की जा रही है कि अगर वाहन आप चला रहे हैं तो जरा ध्यानपूर्वक चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है कोहरे की वजह से। और मेरे साथ सहयोगी हुकुम सिंह भी जुड़ चुके हैं सीकर से। हुकुम, क्या कुछ कहता है बाहर का माहौल, कितनी ठंड है वहां पर? बिल्कुल आयुषी, सीकर संभाग में कई उत्तरी भारत में इस समय पूरे प्रदेश में ठंड का वो माहौल है जो लगातार बना हुआ है पिछले काफी सप्ताह से। लगातार पिछले बीते रोज में टेम्परेचर 5 के आसपास था, और आज भी ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर वही है। और जो हवा का जो प्रेशर है, शीतलहर का प्रकोप है, वो लगातार जारी है। और यूँ कहें कि जो मावट है, वो ये क्षेत्र हमारा सीकर संभाग इस मावट से अभी भी अछूता है। कोहरा रोज लगातार बना हुआ है। आज कोहरा थोड़ा कम सीकर संभाग के शहरी क्षेत्र में कम देखने को मिल रहा है, बाहरी क्षेत्र में उसी तरीके से कोहरा है। विजिबिलिटी काफी कम है, और यातायात है वो जो गाड़ियों की हेडलाइट है वो लगातार ऑन करके थोड़े धीरे धीरे कदमों के साथ में आगे यातायात बढ़ रहा है। और हम बात करें खेत खलिहान की, तो खेत खलिहान में जो कोहरे के चलते नमी है उस तरीके से कहीं ना कहीं फायदेमंद है। लेकिन अगर ये शीतलहर का दौर लगातार इस तरीके से जारी रहेगा तो किसान अभी चिंतित है, सिर्फ पाले को लेकर। बाकी की जो बावट है उसका भी इंतजार कर रहा है शेखावटी सीकर संभाग का किसान। जी आयुषी। और बिल्कुल हुकुम, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।